हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड नंबर 23, फार्म हाउस में। रुद्र अभी भी बालकनी में सो रहा था। धूप सर पर चढ़ गई थी, लेकिन रुद्र की नींद अभी भी नहीं खुली थी। किट्टू फ्रेश होकर रुद्र के पास गई। किट्टू ने शरारत से अपने गीले बाल रुद्र के फेस पर लगा दिए। रुद्र करवट लेकर दूसरी तरफ सो गया। किट्टू को हंसी आ गई। किट्टू ने फिर से अपना चेहरा रुद्र के चेहरे के पास किया तो किट्टू के गीले बालों से टपकता हुआ पानी रुद्र के फेस पर गिरने लगा, जिससे रुद्र की नींद टूट गई। रुद्र ने अलसाई सी आंखें खोली तो उसके सामने किट्टू का फेस था। रुद्र को ना जाने किट्टू को देखकर इतना गुस्सा आया कि वह झट से बैठ गया और किट्टू पर चिल्लाकर बोला, क्या बदतमीजी है। सारी तमीज भूल गई हो क्या। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। रुद्र गुस्से से सोफे से खड़ा हो गया और उसने किट्टू को खा जाने वाली नज़रों से देखकर कहा, मैंने तुमसे 2 बार प्यार से बात क्या कर ली, तुम तो मेरे सर पर चढ़ गई। अपनी औकात भूल गई हो। दोबारा से याद दिलाऊं कि तुम इस घर में नौकरानी के अलावा और कुछ नहीं हो। यह जो तुम्हारे दिमाग में फितूर भर गया है ना कि तुम मेरी बीवी बन जाओगी, तो सपने में भी मत सोचना। मैं तुम्हें जैसी लड़की को कभी अपना नहीं लूँगा। इतना कहकर रुद्र किट्टू के कमरे से निकल चला गया। किट्टू रुद्र को जाते हुए देख रहे थे। किट्टू को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी किट्टू ने खुद को मन में समझा लिया कि शायद रुद्र किसी चीज़ को लेकर परेशान है, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। किट्टू ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप किचन में चली गई। आज फार्म हाउस में किट्टू और रुद्र के सिवा कोई नहीं था। किट्टू ने रुद्र के लिए लंच बनाया। किट्टू रुद्र को बुलाने के लिए कमरे में गई तो रुद्र लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। किट्टू ने इशारों में कहा, रुद्र जी खाना खा लीजिए। रुद्र ने बहुत गुस्से में किट्टू को देखकर कहा, भूख नहीं है, अब जाओ यहाँ से और वापस मत आना। किट्टू उदास होकर रुद्र के कमरे से आ गई। किट्टू ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। रुद्र के डांटने की वजह से किट्टू ने अब भी कुछ नहीं खाया। किट्टू डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और बैठी बैठी वहीं ही सो गई। प्रताप हाउस। निहाल नव्या को छोड़कर वापस आ रहा और नील अवनी को लेकर जा रहा था। तीनों गार्डन में टकरा गए। निहाल ने अवनी और नील को देखकर कहा, तुम दोनों यहाँ। अवनी ने निहाल की बातों का जवाब नहीं दिया और वह सीधा घर के अंदर चली गई। निहाल ने नील से कहा, अवनी को क्या हुआ, ऐसे क्यों चली गई। तेरी और उसके बीच में सब कुछ ठीक तो है ना। यह कनाडा जाने के लिए तो नहीं कह रही। नील ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझे बता दूंगा क्या हुआ है। पहले यह बता, तू यहाँ क्या कर रहा है। निहाल ने कहा, कुछ नहीं यार, दादी से मिलने आया था। दादी नहीं है। नील ने कहा, चलना फिर अंदर बैठते हैं। नील और निहाल दोनों अंदर आ गए। निहाल ने अपनी खुली हुई बाहें दोबारा से चुपचाप बंद कर ली। निहाल ने फिर मन ही मन कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही कार्तिक आर्यन बन रहा हूँ। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अवनी आना नहीं चाहती थी, लेकिन निहाल के बहुत ज़्यादा कहने पर अवनी भी आ गई। सब खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में दादी भी आ गई। दादी ने नील और निहाल को देखा तो वह बहुत खुश हो गई। दोनों उठे और दोनों ने दादी के पैर छुए। दादी ने दोनों को गले लगा लिया और कहा, जब से किट्टू वहाँ गई है ना, तुम लोगों ने तो यहाँ आना ही बंद कर दिया है। एक वो रुद्र, उससे तो बात किए हुए भी कितने दिन महीने हो गए। पता नहीं किट्टू को कैसे रखता है। मन करता है एक बार फार्म हाउस चली जाऊं, देख आऊं कैसे रहते हैं दोनों। कहीं उसने किट्टू को बहुत ज़्यादा परेशान करके तो नहीं रखा है। नी ने दादी को समझाते हुए कहा, दादी सब ठीक है, इतनी टेंशन क्यों पालती हो। चलो अब हम आए हैं तो हमारे साथ खाना खा लो। दादी भी उन सब के साथ बैठकर खाना खाने लगी। सब बातें कर रहे थे तो नील ने कहा, दादी आपको पता है कल सोनम की पार्टी थी, उसमें निहाल की गर्लफ्रेंड भी आई थी। यह बात सुनकर निहाल और नव्या दोनों को खांसी आ गई। निहाल ने कहा, दादी मजाक कर रहा है, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। नील ने कहा, अवनी से पूछ लो दादी, गर्लफ्रेंड तो इसी की है,
बहुत ज़्यादा अपने सीने में छुपा रहा था उसे। दादी के सवाल भरी नज़रों से निहाल को देखा और निहाल ने अपनी नज़रें नीची कर ली। दादी ने अवनी की तरफ देखा। अवनी अब काफ़ी हद तक ठीक महसूस कर रही थी। अवनी ने कहा, हाँ दादी, नील सही कह रहे हैं। भैया की गर्लफ्रेंड तो है, पर भैया ने हम सबको उससे मिलवाया नहीं। अब तो नव्या को कुछ ज़्यादा ही खांसी आ गई। नील ने नव्या को पानी पिलाते हुए कहा, तू भी शॉक हो गई ना, यह सुनकर कि निहाल की गर्लफ्रेंड है। नव्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। नील ने फिर निहाल की चुटकी लेते हुए कहा, निहाल बता ना, कब मिलवा रहा है उससे? दादी तेरी शादी की बात करेगी, है ना दादी? दादी ने निहाल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, निहाल अगर कोई लड़की है तो बता दे, तेरी शादी की बात कर लूँगी। निहाल ने कहा, दादी अभी नहीं, अभी वो रेडी नहीं है, जब रेडी होगी मैं खुद बता दूंगा। निहाल की ये बात नव्या को देखकर बोल रहा था, पर नव्या की तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो निहाल की तरफ देख ले। थोड़ी देर बाद नव्या डाइनिंग टेबल से उठने लगी। नील ने कहा, क्या हुआ नव्या? नव्या ने कहा, कुछ नहीं भैया, वह मैंने ढोकला बनाया है तो मैं सबके लिए लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में नव्या किचन में ढोकला ले आई और सबने सबको सर्व किया। सबने ढोकला खाया और निहाल ने नव्या को आंखों में ही थैंक यू बोला। फिर दोनों सबको बाय बोलकर फार्म हाउस के लिए निकल गए। दोपहर से रात हो गई लेकिन रुद्र कमरे से बाहर नहीं आया। किट्टू भी डाइनिंग टेबल पर इंतजार करती हुई सोती रही। थोड़ी देर बाद रुद्र कमरे से बाहर आया तो उसने देखा किट्टू डाइनिंग टेबल पर इंतजार करती करती सो गई है। रुद्र ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारकर कहा, क्यों इतना प्यार कर रही हो मुझसे? खुद ही पछताओगी, अपने आप को तकलीफ दे रही हो। मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूँगा। छोड़ आऊँगा तुम्हें कल सोमनाथ के पास, निकाल दूँगा अपनी ज़िंदगी से। अब आगे। रुद्र गुस्से में जाकर अपने कमरे में सो गया। रात के करीब 10 बजे निहाल और नील घर आए तो उन्होंने देखा किट्टू डाइनिंग टेबल पर सोते हुए देखा। नील ने किट्टू को हाथ लगाकर जगाया और कहा, किट्टू कमरे में जाकर सो जाओ। किट्टू ने अलसाई नजरों से नील को देखा, फिर अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह रुद्र तैयार होकर किट्टू के कमरे में गया। रुद्र ने किट्टू को जगाकर कहा, 15 मिनट में रेडी होकर नीचे आओ, हमें कहीं जाना है। किट्टू ने रुद्र को देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास की और हाँ में गर्दन हिला दी। आज किट्टू ने येलो कलर की जॉर्जेट की एक सिंपल सी साड़ी पहनी थी, मल्टी कलर का ब्लाउज, हाथों में येलो कलर की मैचिंग चूड़ियाँ, खुले बाल, कानों में झुमके। किट्टू बहुत अच्छे से रेडी होकर नीचे आई, लेकिन रुद्र में एक नज़र भी किट्टू को नहीं देखा। किट्टू ने रुद्र को इशारों में कहा, नाश्ता कर लेते हैं। रुद्र ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम्हें खाना है तो तुम खा लो। किट्टू ने नामे गर्दन हिला दी। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और गाड़ी के पास ले आया। रुद्र ने किट्टू को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी ड्राइव करने लगा। पूरे रास्ते किट्टू खुश थी, बिना यह सोचे समझे कि रुद्र उसे कहाँ लेकर जा रहा है। करीब 3 घंटा ड्राइव करने के बाद रुद्र ने गाड़ी राठौड़ हाउस बाहर रोक दी। रुद्र ने किट्टू को उतरने का इशारा किया। किट्टू गाड़ी से उतर गई। किट्टू ने उतर कर देखा तो राठौड़ हाउस के बाहर खड़ी थी। ना चाहते हुए भी किट्टू की आंखों में पानी आ गया। किट्टू हैरान हो गई क्योंकि उसे नहीं पता था रुद्र उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले आया। किट्टू रुद्र से अपना हाथ छुड़वाना चाहती थी, बार बार रुद्र के हाथों में मार रही थी। किट्टू कहना चाहती थी कि वह इस घर में नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी रुद्र ने किट्टू की किसी बात को नहीं समझा और उसे घर के अंदर ले आया। रुद्र ने किट्टू को सेटिंग एरिया में लाकर हाथ छोड़ दिया और बहुत तेज चिल्लाकर कहा, सोमनाथ राठौड़ कहाँ चुप कर बैठा है, बाहर निकल। थोड़ी देर में सोमनाथ और शांता दोनों रुद्र के सामने आ गए। रुद्र ने बिना देरी किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के पेपर निकालकर सोमनाथ राठौड़ के सामने फाड़ दिए। रुद्र ने गुस्से में सोमनाथ राठौड़ की आंखों में देखकर कहा, तुमने क्या सोचा सोमनाथ राठौड़ कि तुम मुझे चीट करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा?
क्या सोचा तुमने सोमनाथ राठौर कि मेरी पापा जैसा हूँ कि तुम्हारी बेईमानी को माफ़ कर दूंगा? तुमने बहुत हिम्मत दिखा ली मेरे सिग्नेचर के बिना कॉन्टैक्ट शुरू करने की। यह पढ़े उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर और अब तुम्हें लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता। रुद्र की बात सुनकर सोमनाथ का खून तो खोल रहा था, लेकिन उसे अभी भी रुद्र को कुछ भी कहना नहीं समझा। रुद्र ने गुस्से में आगे कहा, यह पकड़ो अपनी गूंगी बेटी। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी गूंगी बेटी मेरे पल्ले बांध दोगे? मैं इसे साथ निभा लूँगा। मुझे तुम्हारी इस बेटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। रुद्र की बात सुनकर किट्टू को तो जैसे जान ही निकल गई। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि रुद्र उसके बारे में ऐसा सोचता है। किट्टू की आंखों में पानी झरने की तरह बह रहा था। रुद्र ने डाइवोर्स पेपर पर सोमनाथ को पकड़ाते हुए कहा, मैंने साइन कर दिए हैं, अपनी बेटी से साइन करवा कर भिजवा देना। इतना कहकर रुद्र अपनी आंखों पर गोगल्स लगाया और बिना किट्टू की तरफ देखे राठौड़ हाउस से चला गया। किट्टू बस रुद्र को जाता हुआ देख रही थी। किट्टू को लगा रहा था जैसे उसकी जान रुद्र अपने साथ लेकर जा रहा है। रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट की। 1 घंटा ड्राइव करने के बाद रुद्र ने गाड़ी एक जंगल में आकर रोक दी। रुद्र गुस्से में गाड़ी से निकला और उसने दोनों हाथ कार के होल्डर पर मारना शुरू किए। रुद्र तब तक अपने हाथों को उस पर मारता गया जब तक उसकी कार का हुक पिच नहीं गया। उसके बाद रुद्र बहुत तेज चिल्लाकर रुद्र अपना गुस्सा निकाल रहा था। वह चिल्लाता रहा, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। रुद्र कार से टिककर वहीं बैठ गया। रुद्र बहुत देर तक बैठा रहा। रुद्र को ध्यान ही नहीं रहा कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन रुद्र वहां से नहीं उठा। सूरज ढल गया, लेकिन रुद्र ऐसे बेजान भूत की तरह गाड़ी से टिक कर ही बैठा रहा। थोड़ी देर में रुद्र उठा। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की में से वाइन की बोतल निकाल ली और एक में ही उसे पूरा पी गया। रुद्र फिर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रुद्र ने गुस्से में स्टीयरिंग पर कई बार हाथ मारा, फिर नशे की हालत में गाड़ी की सीट पर ही सो गया। कुछ घंटे बाद रुद्र की आंख खुली तो उसे जंगल में पूरा अंधेरा हो चुका था। रुद्र ने महसूस किया कि किट्टू उसके पास वाली सीट पर ही बैठी है। रुद्र ने किट्टू को कसकर गले लगा लिया और उसकी गर्दन पर अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, सॉरी किट्टू, मैं सच में बहुत बुरा हूँ किट्टू, दिल नहीं है मेरे में, सीने में। किट्टू, मैं बहुत हार्टलेस पर्सन हूँ। किट्टू, मैंने अपनी दुश्मनी के चलते तुम्हें कुर्बान कर दिया। किट्टू, मैं तुम्हारा प्यार, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी केयर करना सब कुछ इग्नोर कर दिया। रुद्र ने किट्टू के माथे पर अपना माथा लगाते हुए कहा, किट्टू, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरे माँ पापा की मौत का बदला लेना है। मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। सोमनाथ को बर्बाद किए बिना मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। किट्टू, मुझे माफ़ करना, माफ़ी लायक नहीं हूँ मैं, बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। रुद्र किट्टू को गले लगा पाता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तभी रुद्र का ध्यान गया कि उसके पास कोई नहीं है। किट्टू उसके ख्यालों में है, हकीकत में नहीं। रुद्र फिर गाड़ी से उतरा और उसने फिर एक बोतल निकाली और उसे पीने लगा। रुद्र ने पूरी रात वहीं पर बिता दी। रुद्र को होश नहीं, वह कहाँ है, क्या कर रहा है, और उसे घर भी जाना है। 2 दिन तक रुद्र जंगल में ही रहा। दूसरी तरफ फार्म हाउस में निहाल और नील का दिमाग खराब हो गया था। ना तो रुद्र का पता था, ना किट्टू का। नील यह तो समझ गया था कि हो ना हो रुद्र किट्टू को सोमनाथ घर छोड़ आया है। निहाल ने कहा, पता नहीं यार, किट्टू रुद्र है कहाँ? नील ने गुस्से में कहा, होंगे कहाँ, छोड़ आया उस सोमनाथ के घर। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं है घर आने की, होगा अपने ऑफिस में। निहाल ने टेंशन में कहा, 2 दिन हो गए उसे घर नहीं आया। अगर दादी का फ़ोन आया और हमें क्या कहेंगे? कहाँ है रुद्र? बॉडीगार्ड लेकर भी नहीं गया। दोनों बातें कर रहे थे तभी रुद्र फार्म हाउस के अंदर आया। रुद्र के हाथ में अभी भी वाइन की बोतल थी। आधी शर्ट बाहर निकली हुई थी, आधी पैंट के अंदर, दोनों बाजू फोल्ड हुई थी। बाल बिखरे हुए थे, शर्ट के 2 बटन खुले थे, वाइट शर्ट गंदी हो गई थी। रुद्र की हालत देख लग रहा था कि उसने पिछले 2 दिन कैसे बीते हैं। रुद्र की आंखों में गुस्सा, नफरत, प्यार, बेबसी और तड़प साफ दिखाई दे रही थी। रुद्र लड़खड़ाता हुआ कदमों से कमरे की तरफ जाने लगा।
रुद्र गिरने ही वाला था कि तभी निहाल ने उसे संभाल लिया। तभी नील ने गुस्से में कहा, जरूरत नहीं है इसे संभालने की। जो यह करके आया है ना उसके चलते इसे डूब कर मर जाना चाहिए। मार के आया है एक मासूम सी बच्ची के अरमानों को। कोई जंग नहीं जीत कर आया है। नील ने गुस्से में निहाल को कहा, छोड़ दे इसे। इसे भी तो पता चले कि प्यार का दर्द क्या होता है। किट्टू ही अकेले सब कुछ क्यों भुगते। इसे भी तो महसूस हो तड़प क्या होती है, जुदाई क्या होती है। नील के कहने पर निहाल ने रुद्र को छोड़ दिया। रुद्र तो कुछ ही कहने की हालत में नहीं था। रुद्र जैसे तैसे करके किट्टू के कमरे में जाकर उसके बेड पर लेट गया। रुद्र की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसका जिम्मेदार रुद्र खुद था। रुद्र पूरी रात किट्टू के कमरे में ही रहा, बाहर नहीं आया। सुबह निहाल किचन में अपने लिए नाश्ता बना रहा था। नील को तो किट्टू और रुद्र दोनों की टेंशन थी। उसे रुद्र पर गुस्सा भी आ रहा था। नील ने गुस्से में निहाल को देखा। निहाल ने अपने लिए टोस्ट बना रहा था। नील ने निहाल के सर पर एक मारते हुए कहा, अबे अपने लिए ही बनाता रहेगा, उसके लिए भी बना दे। निहाल ने इरिटेट होकर कहा, अब कल कल तो तू ही कह रहा था ना छोड़ दे छोड़ दे। अब तू कह रहा है रुद्र के लिए नाश्ता बना दे। तेरी कोई जबान है या नहीं। नील ने थोड़ा फिक्र करते हुए कहा, यार पता नहीं 2 दिन से खाया भी है उसने या नहीं। बना दे यार, चल लेकर चलते हैं उसके कमरे में। निहाल ने कहा, छोड़ आया किट्टू को, अब उसे याद कर कर मरेगा। नील ने फिर निहाल के सर पर एक चाटा मारकर कहा, साले तू ही कह रहा था ना दारू पिला देते हैं, अरमान बाहर आएंगे। अरमान बाहर आएंगे, आ गए अरमान बाहर। छोड़ आया उसे। नील निहाल बातें करते हुए नाश्ता लेकर किट्टू के कमरे में गए। नील और निहाल जब कमरे में गए तो रुद्र पेट के बल लेटा हुआ था। नील ने प्यार से रुद्र के सर पर हाथ फेरा। रुद्र के मुंह से निकला, किट्टू। निहाल ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, किट्टू नहीं, हम हैं कान खजूरे। रुद्र ने अलसाई सी आंखें खोली और कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। नील ने थोड़ा सख्ती से कहा, हालत देख अपनी, क्या बन ली क्या बना ली है तूने। 2 दिन से नहाया भी नहीं, फ्रेश हो जा, नाश्ता कर ले, ऑफिस नहीं जाना तुझे, सोमनाथ को बर्बाद नहीं करना। रुद्र बेमन से उठकर बेड से टेक लगाकर बैठ गया। निहाल ने रुद्र को मजाक बनाते हुए एक सॉन्ग गाना शुरू किया। जब इश्क दिलों विच वसदा है, रांझा गलिया विच नचता है ना, होश किसे बाकी रसिया करता फिरता थैया थैया। इश्क सिखा हीर इश्क सिखा, मैनू रांझा बना हीरे, रांझा बना। नील निहाल को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था और निहाल अपनी ही मस्ती में गाना गाए जा रहा था। अब रुद्र इरिटेट हो गया। उसने गुस्से से कहा, निहाल जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। नील ने रुद्र से ज़्यादा गुस्से में कहा, उठ जा, नाश्ता कर ले, नहा ले और फिर चल जा यहाँ से। रुद्र ने भी गुस्से में कहा, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। नील ने भी गुस्से में कहा, अपनी हालत देख कैसी हो गई है। नील आगे कुछ कहता उससे पहले ही निहाल नील का हाथ पकड़ कर कमरे से बाहर ले आया। निहाल कहने लगा, यार तुझे पता है ना उसे अकेले रहना है, जब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब बात करते हैं, अभी चलते हैं उसके कमरे से। इतना कहकर नील निहाल किट्टू के कमरे से आ गए। रुद्र हिम्मत करके उठा और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आकर रुद्र ने कबर्ड खोलकर देखा तो उसमें किट्टू के कपड़े थे। रुद्र ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया। उसमें रुद्र को अपनी एक टी शर्ट और एक लोअर मिल गया। रुद्र अपना लोअर टी शर्ट पहनकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसे कुछ याद आया। उसने वापस से कबर्ड खोला। उसने देखा अलमारी के कोने में एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो गाइस। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी आपको कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।